हेलो जी गुरबानी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी और हो चुके हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। आज भाई इस हम वीडियो में जानेंगे कि क्यों कंपलसरी नहीं है जोमेटो की टी शर्ट और जोमेटो का बैग। और जोमेटो का नया अपडेट आया भाई, बैग और टी शर्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो क्या है कलर वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा मेरे पास अभी 2 दिन पहले जोमेटो से कॉल आया था। क्या कॉल था, किस बारे में बात हुई, और इसके अलावा एक यार इंस्टाग्राम पे मेरी 7.5 लाख वाली शॉर्ट वीडियो जो व्यूज़ आ चुके थे उस पर 7.5 लाख मुझे क्यों डिलीट करनी पड़ गई, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जोमेटो में अब ये टी शर्ट और बैग कंपलसरी क्यों नहीं है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है फ्रीलांसर मॉडल अपनाना। अब कंपनी फुल टाइम की बजाय फ्रीलांसर डिलीवरी पार्टनरों के साथ काम कर रही है। इससे उनको ज़्यादा आज़ादी मिलती है, जब चाहे लॉगिन करे, जैसे चाहे काम करे। कंपनियां उन्हें ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म पहनाना नहीं चाहती। भाई आजकल ना बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं जो कि भाई अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में जोमेटो कर रहे हैं और बहुत सारे जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। तो भाई उन सब के लिए कंपनी ने सोचा है कि भाई अब इनको ज़बरदस्ती हम यूनिफॉर्म नहीं पहनाएंगे, ज़बरदस्ती बैग लेके नहीं घुमाएंगे। और कंपनी को भी पता है भाई आज के टाइम में कोई भी उनकी जो यूनिफॉर्म की इमेज है ना बिल्कुल ख़राब हो रखी है। भाई कोई भी पहन के घूमना नहीं चाहता। तो कंपनी ने सोचा कि हम उन बंदों के साथ ज़्यादा काम करेंगे जो फ्रीलांसर हैं। और फ्रीलांसर में ये होता है, अगर आप फिक्स होकर काम कर रहे हो ना तो फिर अगर आपका पे आउट कम होता है तो आप ज़्यादा आवाज़ उठाओगे। लेकिन पार्ट टाइम वाले जो फ्रीलांसर है उसको आज काम करना है कल नहीं करना, उनको चाहे तुम 500 की बजाय 400 रुपये की अर्निंग भी करा दोगे तो वो इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर लोगों के साथ काम की जाए, उनको ज़्यादा आज़ादी दी जाए, ज़्यादा छूट दी जाए। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई आप बैग के साथ काम करो, सेल्फी दो, टी शर्ट पहनो। तो इस वजह से ये फ्रीलांसर मॉडल अपना रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कम निवेश में ऑनबोर्डिंग। अगर भाई कंपलसरी कर दी जाए बैग और टी शर्ट तो भाई आपको एडवांस में ही कंपनी को पैसा देना पड़ेगा बैग और टी शर्ट का। इस वजह से बहुत सारे राइडर नहीं जुड़ पाएंगे। तो कंपनी ऐसा नहीं चाहती। कंपनी चाहती है कि भाई आप कम से कम रेट में आप जोमेटो के साथ जुड़ जाए ताकि आपको बैग और टी शर्ट के पैसे ना देने पड़े, कंपनी का भी पैसा बचेगा। तो इस वजह से भी कंपनी ने अब बैग टी शर्ट कंपलसरी नहीं किया है। जो भी नया बंदा जुड़ता है उसको पहले ही होता था, आते ही आपको 1300-1400 रुपये देने पड़ते थे। उसमें आपको एक बैग, 3 टी शर्ट मिलती थी, कभी 2 टी शर्ट भी मिलती थी। तो वो सब के पैसे इंक्लूड होते थे। इसलिए अब जब बैग और टी शर्ट कंपलसरी नहीं होगा तो बस आपको ऑन बोर्डिंग के 100-200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। और कंपनी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे राइडर जुड़े। तो उसके लिए हमें अपनी फीस कम करनी पड़ेगी। फीस कम कैसे करेंगे? हम अपने खर्चे कम करेंगे। और खर्चे कम कैसे होंगे? जब हम बैग और टी शर्ट अनिवार्य नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो भाई थर्ड पॉइंट है राइडर की आज़ादी बढ़ाना। कंपनी को भी पता लग गया है कि अब एक राइडर भाई हर कंपनियों में काम कर रहा है। कोई जोमेटो में कर रहा है, कोई स्विगी में कर रहा है, कोई शेडोफैक्स कर रहा है, लॉट शेयर कर रहा है। तो कंपनी भी यही चाहती है कि भाई अगर यूनिफॉर्म उन्होंने अनिवार्य कर दिया तो बस वो एक जोमेटो में ही काम करेगा, स्विगी वाला स्विगी में ही करेगा, लॉट शेयर वाला लॉट शेयर में ही करेगा। तो कंपनी को भी पता है भाई कम जो भी फील्ड में राइडर काम कर रहा है वो एक कंपनी में नहीं कर रहा। मुझे देख लो, मैं कितनी सारी कंपनियों में काम करता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे राइडर हैं जो मल्टीपल कंपनियों में काम करते हैं। तो कंपनी को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि भाई हमारा राइडर हमारे साथ साथ बाकी कंपनियों में भी काम कर रहा है। तो उसको आज़ादी देने के लिए अब वो चाहता है कि भाई जोमेटो की बैग टी शर्ट लेके तुम काम ना करो, नॉर्मल कपड़ों में भी काम करो। कि भाई दिन में किसी बंदे ने जोमेटो लॉगिन कर लिया तो शाम को स्विगी लॉगिन कर लिया। तो अब उसको ये नहीं कि भाई दिन में जोमेटो किया तो जोमेटो की शर्ट पहनूँ, शाम को स्विगी किया तो स्विगी की पहनूँ। तो नॉर्मल कपड़ों में काम करेगा, दिन में जोमेटो कर ले, शाम को स्विगी कर ले। तो उसको आज़ादी देने के लिए ही ये अब कंपनी ने बैग और टी शर्ट कंपलसरी नहीं रखा है। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट कटिंग एंड स्केलेबिलिटी। हर राइडर को बैग और टी शर्ट देना कंपनी को महंगा पड़ता है। और जबकि डेली हजारों राइडर ऑन बोर्ड हो रहे हो, इसलिए बहुत सारी कंपनियां ये बैग और टी शर्ट अनिवार्य नहीं करती। क्योंकि भाई बैग को बनाना और फिर गोदाम में रखना और गोदाम में रखने के बाद राइडर के घर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, संभालना, तरीके से पहुंचाना, तो इन सब चीज़ों में ना कंपनी का बहुत खर्चा आ रहा है। तो इन सब खर्चे को कम करने के लिए कंपनी ने बैग और टी शर्ट कंपलसरी नहीं कर रहा। हाँ भाई इसकी बात सुन लो पहले। बोलो भाई, वो भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? आवाज़ तो जा ही नहीं रही थी। तो ये यार काम नहीं करने देता मुझे, क्या करूँ मैं, इसको संभालना भी पड़ता है। देखो चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट है लोकल नियमों में बदलाव नहीं। कई शहरों में अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है कि डिलीवरी राइडर को अपनी यूनिफॉर्म पहननी ही होगी। गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा रूल अभी तक नहीं आया है कि यूनिफॉर्म पहनने राइडर के लिए अनिवार्य है। इसलिए कंपनी को भी जब तक गवर्नमेंट ये रूल नहीं बना रही थी, कंपनी को भी छूट देनी पड़ेगी और वही छूट कंपनी दे रही है। लेकिन भाई कंपनी छूट दे रही है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल नहीं है। लेकिन
जो भी ये मॉल वाले हैं ना, जहाँ हम ऑर्डर लेने जाते हैं, जैसे द्वारका में हो गया वेगस मॉल, और फिर उसके बाद है पैसिफिक मॉल और सुभाष नगर का पैसिफिक मॉल। तो भाई जो मॉल के गार्ड होते हैं ना, उनको मॉल वालों ने बोल रखा है अगर राइडर ऑर्डर लेने आ रहा है तो आप उसको एंट्री जब ही दो जब उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो भाई उन सबको आप ये बता दो, जो कंपनी ही नहीं चाह रही कि हमारा राइडर यूनिफॉर्म पहन के काम करे, तो भाई मॉल वाले क्यों इतने अपनी मर्जी से नियम कानून लाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि भाई राइडर को यूनिफॉर्म पहननी होगी, ना गवर्नमेंट की है, अब कंपनी ने भी ढील देना शुरू कर दिया है। तो भाई इन मॉल वालों को भी सुधरना पड़ेगा। तो भाई ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी इतना ढील दे रही है कि अब राइडर को बैग और टी शर्ट कंपलसरी नहीं होंगे। तो अब जो नया जो बैग आया वो कैसा, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, कल मुझे एक राइडर मिला था, ब्लैक कलर का बैग है, उसके ऊपर पट्टी लग रही है जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, कि जिस पे लाइट पड़े तो दूर से पता लग जाए कि हाँ भाई कोई बंदा जा रहा है। तो वो लाइट वाली पट्टी लगी हुई है, खाली ब्लैक कलर का बैग है, और उसके अलावा जोमेटो का नाम उस बैग पर कहीं भी नहीं लिख रखा। तो मैंने उन राइडर से पूछा भी था कि भाई आपने ये बैग कहाँ से लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐप से ही मैंने ऑर्डर किया था। फिर जब मैंने ऐप में चेक किया तो अभी मेरी ऐप में वो ब्लैक वाला बैग नहीं दिखा रहा है। और फिर बात करें इस टी शर्ट की, तो इस टी शर्ट की बजाय भी जोमेटो ने नई टी शर्ट ला दी है जो कि ऐप में अभी अवेलेबल है, मेरी ऐप में दिखा रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। ये ब्लैक और रेड कलर की कॉम्बिनेशन बना के नॉर्मल सा है, और जोमेटो का लोगो बहुत छोटा सा बना दिया कि पता भी ना लगे जोमेटो राइडर है, और किसी को दिखाना हो तो वहाँ भी ये ठीक है, ये लिखा हुआ है जोमेटो। तो बैग टी शर्ट दोनों ठीक है, और ये बैग टी शर्ट हर कंपनी में भी काम आ जाएंगे। अब तुम स्विगी का ऑर्डर ले जाओ तो उस बैग में सेफ्टी ले जाओ, सेडोफैक्स का ले जाना है तो उस बैग में, और उस बैग में फिक्स नाम नहीं है कि ये जोमेटो का ही है। तो जोमेटो ने ये चीज़ किया ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसी तरह बाकी कंपनियों में स्विगी ही एक ऐसा बचा है जो कि बैग और टी शर्ट की सेल्फी के नाम पे पेनल्टियां लगा रहा है, आपका इंसेंटिव कमा खा जा रहा है अगर आप बैग टी शर्ट की सेल्फी नहीं दोगे। तो भाई स्विगी को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जोमेटो से ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि भाई आने वाले टाइम में बैग और टी शर्ट कंपलसरी हमें राइडर के नहीं करेंगे, क्योंकि राइडर खाली आपकी कंपनी में ही काम नहीं कर रहा, वो और भी 3-4 कंपनियों में काम कर रहा है। तो भाई जोमेटो का जो ये नया अपडेट आया बैग और टी शर्ट वाला, तो बहुत बढ़िया अपडेट है। जब से आ रहा है मैं शुरू से ही इसको बोलता जा रहा हूँ कि ये जो अपडेट है बहुत बढ़िया अपडेट है। लेकिन हाल फिलहाल दिल्ली में भाई जोमेटो क्या किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी में अर्निंग नहीं रह गई, इंसेंटिव बिल्कुल जीरो पे ला के रख दिया। मतलब जो फिक्स है ना 300 से 300 पे ही है, 2 वीक से 300 ही है, नहीं तो अभी 450 500 पहुंच रहा था, लेकिन अब नहीं, 300 पे ला दिया। पार्ट टाइम वाला 100 160, वो जितना ज़्यादा काम करोगे उस हिसाब से 260 फिक्स कर दिया। पार्ट टाइम में शाम को 260, पूरे दिन वाला 300, इससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं रहा। बाकी जो लॉर्ड शेयर सेडोफैक्स वाली कंपनियां थी, उनका भी जब जोमेटो का कम हुआ तो उन्होंने थोड़ा बढ़ाया कि राइडर अब जोमेटो में काम नहीं करेंगे तो हमारी कंपनियों में करेंगे। लेकिन 1-2 दिन जैसे ही उनके पास राइडर बढ़ गए तो वो भी अपनी पे ही आ गए, अब उन्होंने भी फ्लैट कर दिया। भाई 2 दिन से मैं लॉर्ड शेयर का देख रहा हूँ, 5-5 रुपये दे रहा है, शाम को 5 रुपये, भाई क्या होते हैं। तो भाई सभी कंपनियों ने इस टाइम देखा देखी कर रही है एक दूसरी कंपनी की, और जैसे ही ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा, काम ज़्यादा होगा, तो फिर इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी मार्केट में काम नहीं है और कंपनियां इंसेंटिव भी नहीं दे रही। तो ये था भाई बैग और टी शर्ट का अपडेट। और अब बात करते हैं भाई जोमेटो से मेरे पास जो कॉल आया था, वो कॉल किस लिए आया था। अभी मैंने भाई इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी, और यही वीडियो थी वो, कि आप सेल्फी दिए बिना भी लॉगिन कर सकते हो। अब जोमेटो में सेल्फी देना कंपलसरी नहीं है टी शर्ट के साथ। तो उस रील पे मेरे हिसाब से 1 या 2 लाख व्यूज़ थे। उसमें मैंने स्विगी वाला दिखाया था कि स्विगी वाले बंदे देखो कैसे सेल्फी दे रहे हैं, और नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो उस रील को जोमेटो कंपनी ने देखा, और कंपनी के हेड ऑफिस से मेरे पास कॉल आया था कि सर हम आपकी ये रील जो शॉर्ट वीडियो आपने डाली है, हम हमारे जो डिलीवरी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर का इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर डाल सकते हैं क्या। और ये देखो हमारी औलाद की, अब मैं काम करूँ या इसको संभालूँ, देखो इसकी हरकतें देखो, ये देखो ये कहाँ, भाई कहाँ जा रहा है यार, तू गिर जाएगा वहाँ नीचे, कहाँ साइड हो जा यार। तो भाई मेरे पास उनका कॉल आया था, वो मेरी शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डालने की बोल रहे थे। तो मैंने बोला मैम इसका कॉमर्शियल कोई चार्ज वगैरह आप मुझे दोगे। उन्होंने बोला नहीं कोई चार्ज हम नहीं देंगे आपको, फ्री में ही करोगे, आपको हम हमारे चैनल पे लेके जाएंगे, वहाँ से आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, हमारे वहाँ 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मैंने बोला मैम मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे इतने फॉलोअर्स का लालच नहीं है, जितने भी हमारे पास लॉयल हैं हमारे सभी भाई, मेरे को फॉलोअर्स की नहीं है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप मेरी क्लिप यूज़ करो, नहीं तो फिर आप रहने दो। और फिर एक रीज़न ये भी था, मैंने अभी ये क्लिप यूज़ कर लेते। और उसके बाद मैंने 2-3 वीडियो डाली थी, उसमें मैंने जोमेटो को इतना क्रिटिसाइज़ किया, मैंने टाइटल डाला था हक दिया। अब भाई राइडर देखेंगे, एक तो ये बोल रहा है कि भाई कंपनी अच्छा कर रही है, ये कर रही है, एक जरा तारीफ़ कर रहा है, और फिर मेरे चैनल पे आएँगे और देखेंगे भाई ये तो कंपनी को गालियाँ दे रहा है। तो ये भी एक रीज़न था, मैंने उनको क्लियर मना कर दिया कि मैम नहीं, आप मेरी अगर आप पैसे देते हो तो हाँ, पैसे देते तो मैं उनको बोलता कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में नहीं भाई, कंपनी का प्रचार फ्री में नहीं करना। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया था। और फिर दूसरी एक और भाई, मैंने एक भाई थे हमारे
स्विगी वाले, उनके साथ एक शॉर्ट वीडियो डाली। तो वो स्विगी की टी शर्ट उतार रहे थे और मैंने उनसे जाके पूछा, कैमरा ऑन था मेरा यार, कैमरा लगा होता है ना तो पता है सबको यार, कैमरा लगा रखा है तो बंदा वीडियो बना रहा होगा। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि भैया ये स्विगी की टी शर्ट की आप सेल्फी दे रहे हो, कि आपको पेनल्टी लगती है? तो उन्होंने बोला हाँ भाई 300 रुपये पेनल्टी लगती है। तो उस चीज़ का मैंने शॉर्ट काट के इंस्टा पे डाल दिया, और इंस्टा पे डालने के बाद भाई उस पर 7 से 8 लाख व्यूज़ आ गए। अब भाई वो बंदा मुझे मैसेज करे, भाई मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मेरी नौकरी चली जाएगी, टीएल मेरी आईडी बंद कर देगा। मैंने कि भाई मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, कंपनी को इतना क्रिटिसाइज़ करता हूँ, कोई गलत चीज़ होती है तो खुल के बोलता हूँ, मेरी आज तक कोई भी आईडी बंद नहीं हुई, तो आपकी कैसे हो जाएगी? तो उसने मुझे ये रीज़न दिया था। फिर एक और बंदे से मेरी बात हुई, तो उस बंदे ने भी यही बोला कि भाई आप उसकी आईडी, आपने उसकी जो फ़ोटो के साथ डाल दी, मैंने उसका फेस ब्लर नहीं किया था। मैंने कहा यार साथ का राइडर है, उसका फेस क्या ब्लर करना, मैं कस्टमर का फेस ब्लर कर देता हूँ, रेस्टोरेंट वालों का नहीं करता, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला पब्लिक में बैठा है, जनता आ रही है उसको देख रही है। लेकिन आप किसी के घर जाके वीडियो बना रहे हो, वो गलत हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी वीडियो में जल्दी से कस्टमर को नहीं दिखाता, और दिखाता भी हूँ तो फेस ब्लर हो जाता है कस्टमर का। तो भाई वो राइडर था, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। अब वो बोल रहा है कि आपने मुझे परमिशन नहीं ली, आपने बिना परमिशन के वीडियो डाल दिया। यार कैमरा लग रहा है, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, अब हर एक बंदे से जाके परमिशन लूँ, भाई तेरी वीडियो बन गई मैं अपलोड करूँ? हर एक से नहीं लिया जाता, लेकिन ये है कि हाँ, फिर भी पूछ लेना चाहिए कि भाई आपकी वीडियो यूज़ करूँ कि नहीं करूँ। तो भाई वो उसको थोड़ा प्राइवेसी रीज़न की वजह से उसने मुझसे बोला कि भाई वीडियो डिलीट कर दो। वो बंदा डिप्रेशन में चला गया था। और जो दूसरे बंदे से मेरी बात हुई, उसका दोस्त का भी मेरे पास इंस्टा पे फ़ोन कॉल आया था। तो वो भी बोल रहा था कि भैया आपने जिसकी भाई की डाली है ना, उन उसके काफ़ी लोग ऐसे हैं, मतलब मान लो कि सोसाइटी को नहीं पता कि वो स्विगी में काम करता है, और सोसाइटी पता है ना खा जाती है, कुछ समझती नहीं है कि ये क्या काम है। वो बेचारा छुप छुपा के काम कर रहा था, लेकिन वीडियो पे जब व्यूज़ आए तो भाई सबको ही पता लग गया। तो ये रीज़न था उस 7.5-8 लाख वाली। मतलब मेरे तो यार चैनल पे कोई ढंग की चीज़ वायरल हो जाती है ना, तो वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इससे पहले एक पोर्टर वाला पार्सल था, वो बंदे की वीडियो वायरल हो गई, वो तो 1 मिलियन पहुंच गई थी। वो बोल रहा है कि भाई मेरी कंपनी का पीछे नाम आ रहा है, हमें बदनामी हो रही है, तो आप इस वीडियो को डिलीट करो। तो भाई वो वीडियो भी मैंने डिलीट करी। तो दो दो वीडियो डिलीट करी, और जो वायरल जाती है वही करनी पड़ जाती है, क्योंकि जो वायरल नहीं जाती तो वो लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमारी वीडियो डली भी है। 1000 2000 मुश्किल से 3000, लेकिन जब लाखों में व्यूज़ आते हैं, किसी को पता लगता है यार ये तो मेरा जानकार है, उसको बार बार वीडियो भेजते हैं तो वो परेशान हो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि भाई हमारी वीडियो डाल दी। तो बस यही है कि आप खुद की वीडियो डालेंगे, किसी और का कंटेंट, मतलब कंटेंट क्या, किसी और को कोशिश करेंगे वीडियो में शो ना हो, ताकि वीडियो डिलीट ना हो। जितनी ज़्यादा होगा खुद का फेस दिखाएंगे, आप खुद से खुद को तो मैं बोलूँगा नहीं डिलीट कर दे। तो भाई ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से अभी 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा, वीडियो डिलीट डिलीट हो जा रही है मेरी। तो भाई बाकी बात करें इस ज़ोमैटो के अपडेट की, अपडेट बहुत बढ़िया है, कंपनी ने बहुत अच्छा किया है राइडर के लिए, कि अब बिना बैग और टी शर्ट के आप काम कर सकते हो। तो ये मैं शुरू से ही बोल रहा था कि बैग टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात के टाइम अगर आप काम करते हो ना, तो कोई भी जो लूट खसोट करने वाले बंदे होते हैं वो देखते हैं भाई ज़ोमैटो वाला आ रहा है, इसके पास देखो 1000 2000 कैश तो मिलेगा ही, मोबाइल भी होगा, बाइक भी होगी। और कई बंदे तो खुद ही ऑर्डर करते हैं लूटने के लिए। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो रही थी। अब नॉर्मल कपड़ों में काम करेगा ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसको लगेगा लोकल ही बंदा है, कोई हमारे यहाँ का ही बंदा है। लेकिन जब ज़ोमैटो वाला दूर से आता है ना, तो उसको लगता है भाई इसको कुछ भी कर सकते हैं, इससे खाना छीन सकते हैं, तो रिस्क होता है। रात के टाइम तो खासकर ज़्यादा रिस्क होता है। तो भाई बहुत अच्छा अपडेट है। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती है किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।